मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक योनुआ नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़े आदमी के फ्यूनरल को ऑर्गेनाइज कर रही है। इस बूढ़े आदमी का नाम जॉन साहब है और उसकी मौत कैंसर की वजह से हुई है। जॉन साहब एक स्कूल का प्रिंसिपल भी रह चुका है। उसके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत योनुआ के नाम कर दी है। अब यहाँ पर योनुआ के साथ एक पत्रकार भी होता है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए आया था कि आखिर जॉन साहब की मौत कैसे हुई है, क्योंकि उसे शक था कि जॉन साहब की मौत कैंसर की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। लेकिन योनुआ से काफी देर बात करने के बाद उसे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है कि जिससे ये साबित हो सके कि उसकी मौत कैंसर से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। इसलिए अब वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से योनुआ के पास आ जाता है और उससे उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब योनुआ भी उसे अपने अतीत के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर रिपोर्टर योनुआ से काफी सारे सवाल करता है, जिसमें वो उससे पूछता है कि आखिर तुम जॉन सबसे कब और कहां पर मिली थी। तब योनुआ उसके सारे सवालों के जवाब देने लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें योनुआ को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा सामान पैक करके जॉन सब के घर की ओर जा रही थी। अब उसके घर जाने के बाद योनुआ उसके घर की डोरबेल बजाती है, जिस पर जॉन सब उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब अंदर जाने के बाद जॉन सब उसे बताता है कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है और मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं जिनको मैं सुकून के साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें यहाँ रहकर मेरी हर छोटी और बड़ी चीज का ख्याल रखना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर मेरा केयर टेकर बनकर रहना होगा। दरअसल मेरी कोई फैमिली नहीं है जो ये सब कर सके। अब योनुआ को भी जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो जॉन सब की बात मान लेती है। इसके बाद योनुआ जॉन सब के घर ही रहने लग जाती है और वो जॉन सब और उसके घर के सभी कामों को अच्छे से करने की कोशिश करती है। पर स्टार्टिंग में वो उसके घर के सभी कामों को अच्छे से नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उसे अच्छे से खाना भी नहीं बन रहा था, जिस पर जॉन सब उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। अब घर के सारे काम करने के बाद रात को जब योनुआ सोने की कोशिश करती है, तब जॉन सब उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगा देता है। दरअसल वो चाहता है कि योनुआ पूरी रात जाकर उसकी पहरेदारी करे। अब योनुआ को जैसे जैसे उसके घर रहते हुए समय गुजरता है, वो घर के सभी कामों को अच्छे से करने लग जाती है। अब योनुआ ने खाना भी बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया था, जो कि जॉन सब को बहुत पसंद आने लगा था। इसके साथ ही योनुआ जॉन सब की बॉडी मसाज से लेकर उसे नहलाने तक के सभी काम किया करती है। इसलिए जॉन सब उससे अब काफी खुश रहने लगा था और उसने अब उस पर गुस्सा करना भी छोड़ दिया है। अब जॉन सब घर में तो योनुआ को हमेशा अपने साथ रखता ही था, वो पार्टियों में भी उसको अपने साथ ले जाने लगा था, जिससे वो बाहर भी उसका ख्याल रख सके। एक दिन जॉन सब योनुआ को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन योनुआ स्टेज पर जाकर एक गाने को गाने लगती है। अब उसका गाना सुनकर जॉन सब काफी इमोशनल हो जाता है और घर लौटते समय वो इस बारे में उससे पूछने लगता है कि आखिर उसे इस गाने के बारे में कैसे पता है। तब योनुआ उसको बताती है कि ये गाना मेरे बॉयफ्रेंड का फेवरेट गाना था और उसी से मैंने ये गाना सीखा है। लेकिन जब जॉन सब उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तब वो उसको बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन योनुआ जब जॉन सब के नाखून काट रही थी, तब वो उससे कहता है कि आखिर तुम अपनी जवानी मेरी सेवा में क्यों खराब कर रही हो, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से भी तो जी सकती हो। लेकिन वो उससे कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने नसीब पर छोड़ दी है। अब यहाँ पर जॉन सब उसे अपने मरे हुए बेटे के बारे में बताने लगता है। वो उससे कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारी ही जितनी उम्र का था, लेकिन उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया। अब रात को अचानक में जॉन सब की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है जिससे वो बेड से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो हिम्मत करता है और नीचे खिसकता हुआ अपने टेबल पर रखी दवाई तक पहुंच जाता है और उसको खा लेता है। अब जॉन सब के दरवाजे के बाहर योनुआ भी पहुंच जाती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जॉन सब उसे अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताता है और वो उससे अपने कोट पर आयन करने के लिए कहता है। इसलिए योनुआ उसके कोट पर आयन करने लगती है। इसके बाद जॉन सब उससे कहता है कि तुम्हें फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर मेरा फोटो लेकर आना होगा। लेकिन योनुआ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां जाने के लिए मना करती है। लेकिन जॉन सब उसे याद दिलाता है कि वो उसकी नौकर है, इसलिए मजबूरी में योनुआ को यहाँ से जाना पड़ता है। फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचने के बाद योनुआ को समझ आ जाता है कि जॉन सब अपने साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो जॉन सब की फोटो लेकर घर की तरफ दौड़ने लगती है। अब घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि घर का मेन दरवाजा बंद है, इसलिए वो घर के पीछे के दरवाजे से अंदर चली जाती है। और घर के अंदर जाने के बाद वो देखती है कि जॉन सब सुसाइड कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अब योनुआ जॉन सब को बचा लेती है। दरअसल जॉन सब सुसाइड इसलिए कर रहा था क्योंकि कैंसर की वजह से वो वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाला था और वो ये भी सोचता था कि उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन योनुआ की इतनी केयर देखकर उसकी सोच बदल जाती है और अब वो ये फैसला करता है कि उसे अब योनुआ के लिए जीना होगा। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, जॉन सब का योनुआ के साथ बॉन्ड बहुत मजबूत हो चुका था और इसलिए अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाता है। एक दिन जॉन सब योनुआ को अपने बेटे और वाइफ की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि जिन लोगों ने भी मुझसे बहुत प्यार किया है
वो हमेशा मुझे छोड़कर चले गए हैं और मुझे डर है कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि अब तुम मेरी लाइफ में आई हो। लेकिन योनवा उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारी लाइफ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब योनवा की इतनी केयर देखकर जोनसब को ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसको पसंद करने लग जाता है। अब रात को जब ये दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तब जोनसब खुशी में बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। लेकिन योनवा उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। अब घर आने के बाद शराब के नशे में जोनसब उसे टाइट हग कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन योनवा उसे धक्का देकर गिरा देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें उस रिपोर्टर को योनवा के घर से निकलता हुआ दिखाया जाता है। अब वो रिपोर्टर उस क्लब में पहुंचता है जहाँ पर योनवा पहले जॉब किया करती थी, और यहाँ पर उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, इसलिए वो इस बारे में जानने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर वो रिपोर्टर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, पर वो उसकी बात को काट देती है और उससे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। अब डिनर करते समय वो रिपोर्टर उससे मजाक में कहता है कि कहीं तुमने तो जोनसब को नहीं मारा है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद वो उसे फिर से अपने अतीत के बारे में बताने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर योनवा को फिर से जोनसब के घर दिखाया जाता है और वो उसके लिए काम कर रही थी। लेकिन जोनसब की उस हरकत के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। जोनसब उस पर पहले की तरह गुस्सा करने लग जाता है। इसके साथ ही वो योनवा पर गंदी नजरें भी रखने लग जाता है, लेकिन योनवा को यहाँ पर काम करना था, इसलिए वो जोनसब की हर बात को मानने लग जाती है। इसलिए वो जोनसब को कभी कभी खुश करने के लिए सेड्यूस भी किया करती थी। अब कहानी अचानक में प्रेजेंट में आती है और योनवा अपनी कहानी को बीच में ही रोक देती है और इस रिपोर्टर से कहती है कि इस कहानी को बताने से पहले मैं अपने अतीत के एक और हादसे के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसके बाद हमें उस क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर योनवा काम किया करती है, और यहाँ पर ही वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। योनवा उस लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी, पर उस लड़के को इस बात का पता ही नहीं था कि योनवा उसे इतना प्यार करती है। एक रात योनवा क्लब के बाहर बैठी थी और उसके सर में बहुत तेज दर्द था, लेकिन तभी वो लड़का वहां पर आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है और उससे बैठकर बातें करने लगता है। अब ये लड़का योनवा को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर योनवा बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों ही डिनर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद से ही ये दोनों काफी करीब आ चुके थे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें उस रिपोर्टर को योनवा के बिस्तर पर दिखाया जाता है। दरअसल रात उसने डिनर के दौरान कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। अब जैसे ही उस रिपोर्टर की आंख खुलती है, उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है, इसलिए वो वहां पर जाकर चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि योनवा यहाँ पर रो रही है। तब वो उससे रोने की वजह पूछता है। अब योनवा उससे कहती है कि उसके साथ अतीत में बहुत गलत हुआ है और उसने बूढ़े आदमी को भी नहीं मारा है। इसके बाद वो रिपोर्टर उसे शांत कराता है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब अगली सुबह जब वो रिपोर्टर उठता है, तब वो देखता है कि योनवा उसके पास नहीं है, लेकिन उसे ड्रॉर पर रखा हुआ एक आर्टिकल मिलता है जिसमें योनवा के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और ये पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जोनसब का बेटा है। इसलिए अभी ये रिपोर्टर इस बारे में और ज्यादा छानबीन करने की कोशिश करता है और उसे ये बात पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, दरअसल उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड किया है। इसके बाद उसे एक और आदमी मिलता है जो कि उसे योनवा के बारे में बताने लगता है। वो उससे कहता है कि योनवा उस बूढ़े आदमी को हमेशा एक ड्रिंक दिया करती थी, जिसकी वजह से वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा था। आगे सीन में हमें जोनसब को दिखाया जाता है जो कि अपने बियर्ड को शेव कर रहा था, और शेव करने के बाद वो योनवा के पास जाता है जो कि सोफे पर सोई हुई थी। यहाँ पर वो योनवा को रिंग पहना देता है, लेकिन तभी उसकी अचानक में आंख खुल जाती है और वो जोनसब के प्रपोजल को ठुकरा देती है। लेकिन वो उसे इस बात के लिए मनाने की काफी कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन योनवा उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से रेडी होकर उसके घर पर आ जाती है और उसे एक सच्चाई बताने लगती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उससे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए आई है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है, और वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार जोनसब को ही मानती है, क्योंकि वो अपने बेटे से इस बात के लिए नफरत किया करता था कि वो एक क्लब में काम करने वाली लड़की से प्यार करता है, और इसलिए जोनसब ने क्लब के मालिक से इन दोनों को ही अलग करने के लिए कहा। लेकिन क्लब के मालिक ने जोनसब के बेटे के सामने ही योनवा के साथ जबरदस्ती की और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। ये सब देखकर उसका बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो रोड पर जाकर एक कार के सामने आकर सुसाइड कर लेता है। अब जोनसब को जब ये बात पता चलती है तब उसे बहुत बुरा लगता है, वो बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो योनवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अच्छे से नहलाकर तैयार करे, इसलिए योनवा उसे नहलाकर अच्छे से तैयार कर देती है। अब योनवा जब दूसरे रूम में होती है तब इस बात का फायदा उठाकर जोनसब खुद को सजा देने का फैसला करता है और वो एक चेयर के ऊपर चढ़कर खुद को फांसी लगा लेता है। आगे सीन में हमें योनवा को दिखाया जाता है जो कि एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी और यहाँ पर वो एक ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। अब तभी एक ट्रेन आ जाती है और वो उसे देखकर उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही वो उसके आगे कूदने वाली थी, जोनसब की आत्मा आकर उसे बचा लेती है और जोनसब की आत्मा उससे माफी मांगती है,
यहाँ पर जॉन सब उससे कहता है कि मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है, और इसके लिए मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है जिससे तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकती हो। इसके बाद जॉन सब की आत्मा यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।